हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रासा कोचिंग क्लासेस। ये क्वेश्चन जल्दी से जल्दी आप उतार लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके। इंग्लिश वाले भी और हिंदी वाले भी दोनों उतार लीजिएगा। आज हम लेक्चर फोर आज हम लेक्चर फोर देखेंगे। तीन लेक्चर हो चुके हैं, जिनको भी ये लेक्चर समझ नहीं आएगा, कईयों को यदि नॉलेज है तो वो तो इस वीडियो से देख सकते हैं, और जिनको नॉलेज नहीं है वो पहली पहली बार मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ रहे हैं, फिर जो भूल चुके हैं तो वो पहले पिछली वीडियो को देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लेक्चर 1, 2, 3 सबका दे रखा है, पहले उनको देखें फिर इस वीडियो को जाके देखें। आपको सब बिल्कुल समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। और जो भी आपको समझ नहीं आता है वो कमेंट में लिख दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। अब आप समझिए। अब आपने क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन क्या था, कि एक वृत्ताकार पटल है। आप पटल एक सिक्के को समझ सकते हो, वृत्ताकार पटल जो पूरी तरीके से भरा हुआ है, उसका उसके व्यास के परिधि जड़त्व ज्ञात करना है। और व्यास तो मान लिया ये है, क्या है ये, एक्स डेश, और ये इसका व्यास है ए ओ ए डेश। ठीक है, ये इस वृत्ताकार पटल का व्यास है। अब पिछला हमने क्या पढ़ा था, वृत्ताकार छल्ली वाले, जो कि अंदर से बिल्कुल खाली थी, ये अंदर से भरा हुआ है। ठीक है, अब इसका इस व्यास के परिचय जड़त्वागुण ज्ञात करेंगे। और मैंने आपको बताया कि जड़त्वागुण ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, हम एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। अब वो अल्पांश यहाँ पर लेते हैं, मान लिया वो अल्पांश ये है। ठीक है, इस तरीके से एक आयत का अल्पांश लिया है छोटा सा। अब आप सोच रहे हो ये अल्पांश यहाँ पर क्यों नहीं लिया, यहाँ पर वो इसलिए क्योंकि वो वाले थी और वो अंदर से पोली थी, उसमें अंदर जगह ही नहीं थी जो आप वहाँ पर अल्पांश ले। हिस्से का ही तो अल्पांश लेंगे, क्योंकि उसमें तो किनारे थे, उस किनारे पे अल्पांश लेंगे अपन। ये एक सिक्का है, इसमें पूरा भरा हुआ है, तो इसमें वो अल्पांश लिया, और इस तरीके के छोटे छोटे अल्पांशों को जोड़कर एक पूरा जो पटल है, वृत्ताकार जो पटल है, वो पूरे पटल का निर्माण हो जाएगा। अब हमें जड़त्वागुण ज्ञात करना है इसका। अब इसके लिए हम पहले कुछ वो कर लेते हैं, क्या, अपनी निर्माण कर लेते हैं कुछ। क्या क्या निर्माण करना है इसके अंदर हमको, थीटा, ये हमने एंगल मान लिया थीटा, तो ये थोड़ा सा बड़ा, इसका हमने कर लिया डेल थीटा। और इसकी जो रेडियस अपन को दी है वो क्या है, ए। और तो हमने ये वाली जो इतनी सी दूरी है इसको मान लिया आर। क्या मान लिया, आर। तो ये इतनी सी दूरी क्या हो जाएगी, डेल आर। ये आपको मैं बताता रहा हूँ कि एक चाप है, तो ये एक अल्प चाप है, तो ये क्या हो जाएगा, आर डेल थीटा। ठीक है, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा हो जाएगा ये। तो अब क्या करना है अपन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है इस अक्ष के पारित। ठीक है, ये जो व्यास है ए ओ ए डेस। अब हम क्या आते हैं पहले इकाई द्रव्यमान पर। इकाई द्रव्यमान, इकाई द्रव्यमान क्या हो जाएगा, एम। अब क्योंकि पटल है और पूरी तरह भरा हुआ है, तो इसका क्षेत्रफल लेंगे, और इसका क्षेत्रफल होता है पाई ए स्क्वायर, क्योंकि हम त्रिज्या है ए, तो पाई ए स्क्वायर। अब हम अल्पांश, अल्पांश क्या है, पी क्यू आर एस, अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण है द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। इसका द्रव्यमान क्या होगा, ये एक चाप तो है परंतु ये बिल्कुल अल्प चाप है, जो एक सीधी रेखा प्रतीत होगी, तो ये एक आयत बन जाएगा। और आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, इसकी ये क्या हो गई, आर डेल थीटा, आर डेल थीटा, और ये क्या हो गया, डेल आर। ठीक है, आर डेल थीटा इंटू डेल आर। तो यहाँ पर हम गुणा कर देंगे, इकाई का इतना क्षेत्रफल है, इकाई का इतना द्रव्यमान है, तो इतने क्षेत्रफल का कितना द्रव्यमान होगा, तो वो हो जाएगा आर डेल थीटा इंटू डेल आर। ठीक है, ये इकाई अल्पांश पी क्यू आर इसका द्रव्यमान आ गया ये। अब ठीक है, अब हम आगे चलते हैं।
अल्फांस पी क्यू आर का तो पी क्यू आर एस का तो ये द्रव्यमान हो गया। अब अल्फांस पी क्यू आर एस का ए ओ ए डेस के पारित जड़त्व आघूर्ण। जड़त्व आघूर्ण क्या होगा? एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा इंटू डेल आर। और ये चीज मैंने आपको समझाई थी पिछले वीडियो में कि इस तरीके से यहाँ से लंबवत दूरी क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, द्रव्यमान जिस पार्टिकल का जड़त्व आघूर्ण निकाल रहे हैं उस पार्टिकल का द्रव्यमान तथा जिस रेखा के पारित कर रहे हैं उससे उसकी दूरी का लंबवत दूरी के वर्ग का गुणनफल, द्रव्यमान तथा लंबवत दूरी के वर्ग का जो गुणनफल होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। अब जो लंबवत दूरी है ये हमने आपको लाल बटे कक्का से आप निकाल सकते हो। ये आर है और यहाँ पर कोण थीटा बन रहा है, तो ये क्या आ जाएगा? आर साइन थीटा। और तो ये क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा का स्क्वायर। समझ आया होगा बिल्कुल आपको। आर साइन थीटा निकालना तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया था। अल्फांस पी क्यू आर एस ए ओ ए डेस के पारित जड़त्व आघूर्ण निकल गया। अब पूरे पटल का हमको जड़त्व आघूर्ण निकालना है। अब जो पूरा पटल है उसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा वो हम क्या करेंगे? अब लिमिट लगेगी। पूरे पटल का जड़त्व आघूर्ण निकालने के लिए क्या लगेगी? इसमें लिमिट लगेगी। अब लिमिट क्या रखेगी लगेगी वो आपको सोचनी है। अब वो आप सोचोगे कैसे? हमको क्या करना है, यहाँ पर डेल थीटा है और डेल आर है, डेल थीटा है और एक डेल आर है। अब डेल थीटा और डेल आर का दो लिमिट लगेगी। अब कैसे लगेगी वो आपको मैं बताता हूँ। अब संपूर्ण पटल का ए ओ ए डेस के पारित जड़त्व आघूर्ण, संपूर्ण पटल लिमिट एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, एक आर स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, एक आर ये रहा आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा डी आर। ठीक है, डी थीटा डी आर। पहले आर की लिमिट रख लेते हैं हम इसमें, आर पीछे या फिर डी थीटा को पीछे लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो आर न्यूनतम कहाँ पर होता है? इस जगह पर भी हो सकता है। इस जगह पर जब आर होगा जब क्या होगा? 0। और इस जगह पर जब अल्पांश होगा तो आर क्या होगा? a। तो लिमिट क्या हो जाएगी? 0 से a। थीटा जब इस जगह पर जब अल्पांश इस रेखा पर लिया जाएगा इस तरीके से तो थीटा क्या बनेगा? 0। और इस तरीके से घूम कर आएगा और इस जगह पर जब थीटा लिया जाएगा तो पूरा घूम के आया तो क्या हो जाएगा? 2 पाई। तो अल्पांश कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से 2 पाई। ठीक है, ये दो अल्पांश हो गए। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लिए यूनिट मास इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस ये लिख लीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस अबाउट डायमीटर ए ओ ए डेस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होल लेमिना अबाउट डायमीटर ए ओ ए डेस। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रेशन, जो कि शायद इतनी बड़ी चीज नहीं, वो तो आप खट से कर देते हो, 12 से पढ़ रहे हो आगे। 0 से 2 पाई, 0 से a, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, अंदर क्या रखिए? आर क्यूब साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि पहले किसके सापेक्ष होगा? पहले होगा ये डी आर के सापेक्ष, निकालेंगे हम पहले, और ये डी थीटा। ठीक है, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा आर 4
बाई 4 0 to a। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, m अपॉन पाई ए स्क्वायर, ए का पावर 4/4 0 टे 2 पाई साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर डी थीटा और ये डी थीटा। ठीक है, अब ये ए स्क्वायर से स्क्वायर गया तो यहाँ पर क्या निकल के आ गया, एम ए स्क्वायर बराबर 4 पाई। पिछले वीडियो में मैंने आपको सूत्र बताया था साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, 0 से 2 पाई लिमिट लग रही है और ये डी थीटा। ठीक है, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे वापस। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, अब देखो क्या आ जाएगा, एम ए स्क्वायर बाई 4 पाई। अब ये क्या आएगा, देखो 2 को आप बाहर निकाल लीजिए, ये 8 हो जाएगा, थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2, 0 से 2 पाई। अब यहाँ पर थीटा की जगह 2 पाई रखा अपन। ठीक है, यहाँ पर 2 पाई रखा तो ये 4 पाई हो गया, और साइन पाई एन पाई की मान, एन पाई की जो वैल्यू थी पाई, 2 पाई 3 पाई 4 पाई क्या होती है, 0। तो ये 0 हो गया। अब 0 रखेंगे, माइनस करके 0 रखेंगे तो ये 0, और साइन 0 का मान 0, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 2 पाई। तो ठीक है, एम ए स्क्वायर अपॉन 8 पाई इंटू 2 पाई, एम ए स्क्वायर बाई 4। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है, एम ए स्क्वायर बाई 4। इसको भी आपको याद रखना है, एम ए स्क्वायर बाई 4 एक पटल का, एक वृत्ताकार पटल का, उसके डायमीटर, उसके व्यास के पारित जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या है, एम ए स्क्वायर बाई 4। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसके सेंटर से निकलता हो तथा समतल के लंबवत हो, मतलब अब हमको जो जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करना है वो इसके पारित ज्ञात करना है, इसके पारित। ठीक है, ठीक है, अब इस तरीके से अल्पांश लिया, पी क्यू आर एस। ठीक है, पी क्यू आर एस हमने अल्पांश ले लिया। अब क्या होता है, पी क्यू आर एस अल्पांश में ये हो गया थीटा, ये कोण थीटा, और जो ये अल्पांश में जो कोण बना है वो हो गया डेल थीटा। ये हिस्सा हो गया आर डेल थीटा, और ये जो ओ से एस तक की दूरी है वो हो गई आर, ओ से एस तक की दूरी हो गई आर। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इस लाइन के पारित मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्ञात करना है। अब इकाई का द्रव्यमान, वही बात वापस से, इकाई का द्रव्यमान क्या होगा, इकाई का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होगा, आप लिख लोगे हिंदी बिल्कुल सेम, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। यहाँ पर जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो लिखिए इकाई का द्रव्यमान बराबर एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए यूनिट मास इक्वल टू एम अपॉन पाई ए स्क्वायर। ठीक है, अब क्या होता है, अब नेक्स्ट, अब अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान वो अपन ने अभी निकाला था, अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान यहाँ पर लिखिए हिंदी मीडियम वाले अल्पांश पी क्यू आर एस का द्रव्यमान, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखिए मास ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा इंटू डेल आर। ठीक है, अभी निकाला है जस्ट, कैसे आया ही थोड़ी देर पहले, आर डेल थीटा इंटू डेल आर। अब जड़त्व आघूर्ण, इसका पी क्यू आर एस का जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस अबाउट लाइन, ये जो लंबवत रेखा है इसको डॉट डॉट करके मान लो ओ एन, अबाउट लाइन ओ एन, ओ एन के पास जो इसका जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू आर डेल थीटा डेल आर इंटू जो लंबवत दूरी है वो क्या होगी,
अब जैसे कि ये जो अपन लंबवत ले रहे हैं इस तरीके से लंबवत है, तो यहाँ से जो कहीं पर बना लो सब जगह 90 डिग्री ही बनेगा। तो ये जब लंबवत जा रही है तो इस जगह पर जो ये कोण बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा, अर्थात लंबवत दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर। अब हम क्या लगाते हैं, अब इंग्लिश में हिंदी मीडियम वाले इस जगह पर लिख लेना अल्पांश पी क्यू आर एस का जड़त्वागुण, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो लिख लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल पी क्यू आर एस। अब यहाँ पर हिंदी मीडियम वाले लिखिएगा संपूर्ण पटल का रेखा ओ एन के पारित जड़त्वागुण, और इंग्लिश मीडियम वाले लिखिएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना अबाउट लाइन ओ एन। ओके, वो क्या होगा एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आर क्यूब, ये क्या हो जाएगा डी थीटा डी आर। लिमिट वही दो लिमिट, जीरो से आर की लिमिट तो पता है वो जीरो से ए, और थीटा की लिमिट जीरो से 2 पाई। ठीक है, समझ आ गया होगा बिल्कुल। नहीं आया है तो कमेंट में लिख देना, और या अगर समझ आ जाएगा तो जो अभी मात्र 5 या 6 मिनट पहले जो समझाया है व्यास के पास, तो उसको देख लेना, 0 से 2 पाई। एम अपॉन पाई ए स्क्वायर को अपन बाहर ले लेते हैं, 0 से 2 पाई। आर क्यूब का क्या होगा आर 4/4 अपॉन 0 टू ए डी थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है एम अपॉन पाई ए स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा ए 4/4 0 से 2 पाई डी थीटा। ठीक है, एम अपॉन पाई ए स्क्वायर इंटू ए 4, अब इसको तो इधर ही काट लेते हैं अपन, ये स्क्वायर 2 बार कट गया और ये क्या आ गया 4 पाई ए स्क्वायर। अब इधर से क्या आ जाएगा इसका थीटा 0 से 2 पाई। अब ये क्या आ जाएगा, यहाँ से निकल कर लिमिट रख देंगे, जब क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा एम अपॉन 4 पाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई। ठीक है, ये 2 से 2 आ जाएगा, पाई से पाई घट गया, एम ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये आ गया अगर जो सेंटर से निकले और समतल के लंबवत जो रेखा होती है उसके पारित जड़त्वागुण, ये होगा एम ए स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम एक बात और पढ़ ले देख समझा लेता हूँ। एक बात बताई थी मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में। किसमें, लेक्चर फर्स्ट में। रेडियाई ऑफ जाइलेशन क्या होता है, ये चीज मैंने आपको बताई थी फर्स्ट लेक्चर में। शायद कई को कंफ्यूजन रह गया था, इसलिए मेरे पास कई कॉल भी आए थे कि ये क्या है, समझ नहीं आया था कि ये वो। कमेंट में लिख दिया करो जो चीज समझ नहीं आती है, आखिर क्या है ये कोई पिंड है, यहां से इसकी दूरी r, लंबवत दूरी परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो क्या है r, और इसका जो मास है वो क्या है m, इस पॉइंट P का, ये कोई रेखा AB। तो हम वो एक राशि है वो इस प्रकार मानी है, ये कुछ ऐसा नहीं कि कहीं से उठ के आई है, हमने मात्र मानी है। किस प्रकार है ये, I बराबर m k स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा I अपॉन m, और k स्क्वायर बराबर I का क्या हो जाएगा सिग्मा m r स्क्वायर, और m का क्या हो जाएगा सिग्मा m। ठीक है,
ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी। जहाँ पर के क्या है, परिक्रमण या घूर्णन त्रिज्या, रेडियस ऑफ जायरेशन, ये चीज़ आपको ऐसे ही याद रखनी है, इसमें ऐसी कोई समझने की बात नहीं है। जब क्वेश्चन आएगा आगे, जब मैं आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको क्वेश्चन हल करवाऊंगा, तब ये आपको पता चल जाएगा क्या होता है। इसलिए आप थोड़ा सब्र रखें कि ये होता क्या है। हाँ, हालांकि उस दिन ऐसे ही बता दिया था, पर ये क्या होता है वो आपको जब क्वेश्चन में ये चीज़ अप्लाई होगी तब आपको पता चल जाएगी कि ये होती क्या है आगे। ठीक है, इसलिए इसके लिए इतना चिंतित मत हो कि ये क्या है। ये एक राशि है जो हम मानते हैं इसको, ये कहीं से निकल के नहीं आई है, बस मानी है। और आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन जल्दी से उतार लीजिए। और इंग्लिश मीडियम वाले के फर्स्ट क्वेश्चन पैरेलल टू द एज 2a, जो कि ये वाला है। और दो क्वेश्चन मैंने उतारे नहीं हूँ वो, क्योंकि बोर्ड पे आ नहीं रहे थे, इसलिए। सेकंड क्वेश्चन लिखिए पैरेलल टू द एज 2b, और थर्ड क्वेश्चन पैरेलल टू द एज 2c। ठीक है, उतार लीजिए जल्दी से पॉज करके। देखिए, एक षटफलक, ये षटफलक, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको फाइंड करना है। ये 2a मान लो, ये 2b मान लो, और इसको 2a 2b एंड 2c। ठीक है, इस तरीके से आप मान लीजिए इसको। ये एक षटफलक है, इसका हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। और किसके साथ में से याद करना है? जो क्वेश्चन क्या था, जो षटफलक के केंद्र से गुजरती हो यहां से, और 2a के समांतर हो। किसके समांतर हो? 2a के समांतर हो। 2a के समांतर हो, फर्स्ट क्वेश्चन था। अब इसके लिए हम अल्पांश लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से अल्पांश लेंगे। इस तरीके से। अब जो ये अल्पांश आपके सामने बन के आया, ये बिल्कुल आपको आयताकार पटल जैसा लग रहा होगा। आयताकार पटल जैसा लग रहा होगा। अब 2a के समांतर याद कर रहे थे, ये तो 2b हो गया, और ऊपर वाला 2c हो गया। आयताकार पटल नहीं लग रहा है क्या आपको? ये बिल्कुल लग रहा है। अब आयताकार पटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हुआ था, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है। पहले आप आयताकार पटल का निकालोगे, फिर उसका समेशन लगा के पूरे का दिखा दोगे। वो कैसे? ये देखो, ये पूरा आयताकार पटल है, इसको नाम दे दो PQRS, कुछ भी। जो आयताकार पटल का अपन ने उस दिन निकाला था, वो क्या आया था? जब कोई उसके सेंटर से जाती है। अब सेंटर से जाती है मतलब क्या है कि ये कोई आयताकार पटल है, और उसके सेंटर से जब कोई रेखा जा रही है, उसके परित हमने आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना बताया ही था। किसमें? लेक्चर 3 में जो क्वेश्चन नंबर था आयताकार पटल का, उसमें 3rd नंबर पे जो क्वेश्चन था उसमें बताया जो सेंटर से जब कोई आयताकार पटल के यदि कोई रेखा जाती है, उसके पारित हमको जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाला था अपन ने? m/3a² + b², यही निकाला था ना। अब ये PQRS, ये क्या हो गया? एक आयताकार पटल। इस प्रकार से अल्पांश आयताकार पटल ले लेके पूरा षटफलक बन जाएगा। ये पूरा षटफलक बन जाएगा, वो भी इस प्रकार से निकलेगा। अब इस अल्पांश आयताकार पटल का हमने क्या मान लिया? स्मॉल m। मास क्या मान लिया इसका? स्मॉल m। तो अब
स्मॉल m इसका अपन ने मास मान लिया, तो स्मॉल m के सिग्मा लगा देंगे तो बड़ा m वो संपूर्ण षटफलक का वो हो जाएगा, तो अपॉन 3। अब अपन पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन था कि 2a के सापेक्ष और जो इसके सेंटर से निकलती है, 2a के सापेक्ष और जो इसके सेंटर से निकलती है, अब पी क्यू आर एस अब इसके सेंटर से निकल रही है, तो इसके क्या हो गई, ये हो गया 2b और ये हो गया 2c, तो 2b और 2c इसके दो साइड हो गए इस आयताकार पटल के, तो इसका वो उस जो अपना सूत्र था n/3 उसमें साइड कितने थे, एक 2a और 2b था, तो a² प्लस b² ये निकला था, इसमें साइड क्या है 2b और 2c, इस वाले आयताकार पटल में, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा b² प्लस c²। इस प्रकार सिग्मा m का हो जाएगा n/3 बराबर b² प्लस c², ठीक है, b² प्लस c²। और इसी प्रकार यदि हम 2b के समांतर ज्ञात करें तो ये अल्पांश किस प्रकार ले लिया जाएगा, ये अल्पांश इस तरीके से नहीं लेंगे, फिर अपन ये अल्पांश फिर इसके सापेक्ष ज्ञात करेंगे और जो सेंटर से गुजरता हो तो कैसे ले लेंगे, 2b के समांतर इस तरीके से ले लेंगे, इस तरीके से यहाँ से होकर इस तरीके से निकलेगा, और जो सेंटर से निकल रहा है तो उसके पास अगर 2b के सापेक्ष लेंगे तो क्या हो जाएगा c² प्लस a², क्योंकि इसके पारी याद करें, मतलब 2c के पारी याद करेंगे, 2c के पारी जो कि सेंटर से निकलता हो उस जैसे कि ये है, और इसके जो 2c के सापेक्ष हो इस प्रकार से कुछ लेने में आएगा, 2c के सापेक्ष जो समांतर होगा वो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा m/3 ca² की जगह पे क्या आ जाएगा, ca² की जगह पर क्या आ जाएगा a² प्लस b²। इस तरीके से आयताकार पटल और षटफलक के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ साइडें चेंज होंगी और कुछ चेंज नहीं होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं दोबारा इस चीज़ को समझा दूंगा। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे लेक्चर 5 के साथ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब 2-3 आर्टिकल और रह रहे हैं वो आपको मैं करा दूंगा, और अब बिल्कुल पढ़ने पे ध्यान दीजिए। सेकेंड ईयर वाले हैं तो वो फाइनल में होने हैं, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी काम की चीज़ें वो भी ध्यान दे के पढ़ें। और यूजीसी गाइडलाइन के अनुसार अब जो बोला है कि पेपर होंगे या नहीं होंगे, तो आप भी तैयार रहें पेपर देने के लिए, ऐसे नहीं कि मौज मस्ती कर रहे हो, ठीक है। पढ़े, धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।